अकस्मात कुछ ज़रूरी काम पड़ गया जिसकी वजह से हम दोनों को आना पड़ गया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम आ चुके हैं घर पे, और घर पे आने के बाद से आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि हम लोगों को पार्टी के जस्ट एक कॉल आने के बाद से तुरंत निकलना पड़ गया, और उस वजह से जो है वो हम लोग कोई भी पार्टी भी अटेंड नहीं कर पाए थे। और फिर हम लोग यहाँ पे आने के वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुआ, तो बिना सीट का ही हम लोग चल दिए थे, क्योंकि हम लोग का टिकट जो था वो 19 तारीख और या 20 तारीख को होने वाला था। तो फिर उसके बाद से अचानक जैसे ही धीरे धीरे कुछ कुछ बात बढ़ते गया, तो फिर हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ गया। और आते आते यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लड्डू भी है, और आप लोगों को आगे पापा जी बताते हैं। और यहाँ मम्मी बैठी हुई हैं। तो हाय गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। तो हम लोग सुबह का पूजा सब कार्यक्रम किए वहाँ पे, सब अच्छे से सब हो रहा था, धूमधाम से सब हो रहा था। और पता नहीं, हमको मन में अंदर से डर लग रहा था कि क्या है क्या नहीं है। एक पूजा भी हो रहा था तो कुछ कुछ हमको अच्छा नहीं लग रहा था उसमें, कि दूसरे तरीके से सब पूजा पाठ हो रहा था। तब तक उसी बीच में हम गए घर पे खाना खाने, और खाना खा के हम लेटे हुए थे। तो थोड़ी देर के बाद हम सोचे कि कपड़ा वपड़ा पहने और जाएं पार्टी में। तो सब कुछ पहन लिए थे, साड़ी वगैरह भी पहन के हम रेडी हो गए थे। तब तक फ़ोन आ गया प्रदीप बाबू का कि कुछ यहाँ ज़रूरी था आना हमको और पापा को। तो हम लोग ने सचिन से बताया नहीं, बोले कि बाबू ऐसे ऐसे है। हम सोचे कि सचिन से बता देंगे तो लोगों को खिलाने पिलाने में दिक्कत होने लगेगा उसको। तो हम लोग गए नहीं, हम नहीं गए उसके पार्टी में, और हम घर पर ही थे। और बोले सचिन को आया तो वो सचिन थोड़ा सा गुस्सा होकर आया कि पार्टी में क्यों नहीं आप लोग आ रहे हैं, चलिए पार्टी में। तो हम नहीं उसको बता रहे थे कि उसका जो पार्टी था वहाँ ठीक नहीं लगेगा। तो फिर हम बाद में लास्ट में बताया कि बेटा ऐसे ऐसे बात है, हमको घर निकलना है। तो बोला कि ठीक है चलना है। तो बताइए बाबा जी, हम लोग क्यों आए हैं? अकस्मात कुछ ज़रूरी काम पड़ गया जिसकी वजह से हम दोनों को आना पड़ गया, और हम लोग बढ़िया से सिवान चले आए हैं और अपने काम में लग चुके हैं। और फिर आगे क्या होता है फिर आपको हम लोग बताएंगे। और पूजा बिल्कुल ठीक है, अच्छा है। कोई बात होता है तो फिर हम बताते हैं। तो गाइस, अब वक्त आप लोगों को बताने का कि अभी दीदी जो है वो थोड़ा डॉक्टर से दिखाया गया, अभी ठीक है, और आप लोगों को मिलवाएंगे हम लोग बहुत जल्द। लेकिन यहाँ लड्डू भी है और सब अच्छा हो गया। उसको दर्द शुरू हो गया था तो लोग लेके गया लो हॉस्पिटल देखा, तो अब ठीक है वो पूजा। हम लोग भी आ गए, तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे। और वहाँ का भी कुछ कुछ जो बात था, जैसे कि हम लोगों को वहाँ पे सोचे थे लोग कि बहुत सारा चीज़ शूट करेंगे, लेकिन ट्रेन में आने के बाद से कुछ शूट नहीं हो पाया। तो पापा जी ये बैठे हुए हैं, चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं, दिखाते हैं कुछ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग एक जगह पे सो गया है। वो भी किस वजह से? तो इसके वजह से। अगर इसको हटा दिया जाए तो सब लोग अपना अपना बेड पे चला जाएगा। रात का बज रहा है तो, और बहुत तेज तूफान आया हुआ है बाहर। मैं जगा हूँ क्योंकि मुझे सीट नहीं मिला है। देखिए कितना तेज तूफान आया हुआ है, बाप रे। और सामने भी दिखाई नहीं दे रहा होगा उनको। तुरंत मतलब हो गया। गाइस देख सकते हैं लोग कितना ज़्यादा तूफान है, बाप रे। और ये शटर भी उड़ गया, बहुत तेज तूफान। तो वैसे अब हम लोग आ चुके हैं सिवान जंक्शन।
यानी कि मेरा घर, और यहाँ आने का जो बात है वहाँ पहुँचने के बाद से आप लोग को बताएंगे। और थोड़ी देर के बाद से मैं पहुँच जाऊँगा। मम्मी अभी अंदर गई हुई हैं और ये सारा सामान जो है सब लोग सिवान का ही है, मतलब मैक्सिमम लोग जो है उतर ही जाएगा सिवान में और मैक्सिमम लोग चढ़ भी जाएगा। आ गए लोग सिवान में। चलिए, और गाइस आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ का सारे लोग जो आए, उनके लिए हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाया थैंक यू कहने का। तो ये वाला जितना भी ब्लॉग है अगर कोई देख रहा होगा, हम वहाँ के लोग सारे लोगों को दिल से थैंक यू सो मच आने के लिए। और स्पेशली जो है भानु दीदी को, माना की मम्मी को और सब लोगों को दिल से थैंक्स। और आप लोगों को भी स्पेशली थैंक्स, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा भी लग रहा था कि हम लोगों के साथ साथ आप लोग भी हमारे साथ ही चले हैं और काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए मम्मी जी बता देती हैं कि वहाँ घर तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो कभी होता है ना कि ऐसा भी होता है कि कोई काम इसलिए पूरा अच्छे से आप लोगों को नहीं दिखा पाते हैं कि आगे कुछ और ही लिखा हुआ है। यानी कि जब अब और एक बार हम लोग जाएंगे तो उस वक्त हम लोग 4 जन रहेंगे, 4 जन नहीं, अब हम लोग 5-6 जन रहेंगे, क्योंकि हम रहेंगे, मम्मी रहेंगी, दीदी रहेगी, दीदी का लड्डू, और उसके साथ एक और नन्हा सा कोई भी पारा या परी रहेगी। तो चलिए गाइज अब बोलते हैं मम्मी से बात करवाते हैं और मम्मी देखते हैं कि क्या बोलती हैं घर को लेके, घर कैसा लगा। और वाकई में वो जो है वो घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसका एक एक चीज़ सबसे मस्त चीज़ कौन सा लगा, और सबसे अच्छा ये भी बात अच्छा लगा कि पापा और मम्मी जो है वो रिबन काट के जब पूजा पे बैठे, लेकिन पूजा का जो वहाँ का जो था मतलब पंडित जी थे थोड़ा सा अजीब, मतलब हरियाणवी स्टाइल में पढ़ रहे थे। कब क्या हुआ पता ही नहीं चला। सब मेरे हम लोग के तरफ के जितने भी बुआ चाची जितने भी थी लोग, वो शौक हो गई थी कि इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। हम लोगों के वक्त बहुत टाइम लगता है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जब पूजा खत्म हुआ उसके बाद से सब लोग कितना ज़्यादा खुश था। किट्टो भाभी आई थी, वंदना दीदी आई थी, और जितने भी लोग, भानु दीदी थी, वो सब लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हम लोगों को। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को बस लगभग 12-1 बजे निकलना पड़ गया, नहीं तो सब लोगों को, आप लोगों को, मम्मी सोची थी, कुछ प्लान की थी कि कुछ गिफ्ट जो है अपने तरफ से देंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि हम लोग खुद भाभी से भी नहीं मिल पाए, क्योंकि भाभी को अलाउ नहीं था इस घर पे आने का। तो इस घर पे नहीं आई तो हम लोग तुरंत वहाँ से निकल गए मम्मी से कि मम्मी आपको कैसा लगा ये पूरा टूर। और अभी बहुत कम समय मिला था हम लोगों के पास, मुश्किल से 1 से 2 दिन थे, लेकिन हाँ इतना आप लोगों को बता देते हैं कि बहुत जल्द फिर से सब लोग मिलेगा। तो चलिए अब बात कराते हैं पापा और मम्मी को कि मम्मी को कैसा लगा ये सारा जर्नी। बना रहा है, बोलिए तो कैसा लगा आपको? हमको तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया घर बनाया है सचिन। और अच्छा है कि अपना घर बना लिया, कंप्लीट कर लिया। तो हम लोग भी खूब एंजॉय किए, गए थे तो, लेकिन हम किसी से मिले भी नहीं। हमको अफसोस है कि फिर जाएंगे तो भानु से या उन लोग से, माना के मम्मी से भी मिलेंगे। अचानक में हम आ गए, तो चलिए कुछ ऐसा परिस्थिति था कि आना पड़ा। तो आप बताइए पापा जी, घर का जब पूजा बहुत हुआ, अच्छा लगा वहाँ पूजा। तो एक्चुअली यहाँ से थोड़ा सा भिन्न था। यहाँ एक पंडित कराते हैं पूजा, वहाँ 2 पंडित करा रहे थे, और बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा अलग अलग ढंग का होता है इंतजाम वहाँ का, यहाँ में अंतर पड़ रहा था। हवन वगैरह भी बहुत अच्छा से हुआ, आरती तो खूबसूरत हुआ एकदम। तो गाइस आने वाले दिन में, अभी तो ये स्टार्ट है, अभी हम लोगों के घर में घर भोज भी होने वाला है, फिर यहाँ भी घर भोज होने वाला है। पर और यहाँ का भी सब पूरा सफाई वफाई कराना है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है हम लोग के पास। और सबसे अच्छा क्या लगा आपको कि सब लोग जब एक में का जब साड़ी पहना, एक में का जब सबसे अच्छा लगा कि सब लोग एक रंग में रंग गया था। और ये आपका प्लान था सारा? हम प्लान किए हुए थे, हम इधर से ले गए थे खरीद के ड्रेस, और सारे जेंट्स लेडीज सब लोग एक में का पहन लिया, तो बहुत अच्छा लगा।
और इसी तरह हम यहाँ का भी घर भोज करेंगे, तो आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है, और गांव के लोग भी देखेंगे कि हाँ ऐसा भी होता है यहाँ। तो हमारा यही आगे भी रहेगा, और अपना खूब प्यार आप लोग दीजिए। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग में खुशखबरी के लिए आप लोग इंतजार रखिए, बस सस्पेंस बना रखिए और खूब मजा आने वाला है। और 2-3 दिन जो था वो हम लोग सोचे थे कि और भी मस्त वीडियो आएगा। आज हम लोग वहाँ से आज नहीं तो कल आप लोग तो हम निकलते टूर कराते, ठीक है, हाउस उसका घर का टूर करा देते और सब कुछ कराते। तो चलिए कोई बात नहीं है, जो होता है वो अच्छा होता है। तो पूजा अकेले भी थी तो चलिए थोड़ा गाइस, शायद दीदी से आप लोगों को मिलवा देंगे। तो आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खूब अच्छा से प्यार दीजिए और प्यार लीजिए। तो चलिए बने रहिए वीडियो पे। मेहंदी आपका तो बहुत अच्छा हो गया ये वाला।